ब्लू बर्थडे एपिसोड 1। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे ड्रामा की मेन लीड ओ हारिन को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बहुत ही एक्साइटमेंट में कहीं भाग कर जा रही थी। वो बताती है आज उसकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि वो अपने 10 साल पुराने फ्रेंड से आज लव कन्फेस करने जा रही है। वो फोटो स्टूडियो के सामने आकर रुक जाती है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को यहीं बुलाया था। और जब वो अंदर पहुंचती है तो पूरा स्टूडियो डेकोरेटेड था उसके लिए, क्योंकि आज उसका 18th बर्थडे था, जो उसके उसी फ्रेंड जी सोजुन ने किया था। वो हैप्पीली सोजुन को ढूंढने के लिए जैसे ही पर्दा हटाती है तो चौंक कर ज़मीन पर गिर जाती है, क्योंकि उसका फ्रेंड ज़मीन पर खून से लथपथ एक हाथ में कटर लिए पड़ा था। ये देख हारिन पूरी तरह टूट जाती है। अब कहानी डायरेक्ट 10 साल बाद की बताई जाती है, जहां हारिन एक एनिमल रेस्क्यू एजेंसी में वर्क करती है और उसे एनिमल से बहुत प्यार है। यहाँ हमें एक लड़की हेमिन, जो कैफे ओनर है और हारिन की बड़ी बहन की तरह है, वो दिखाई जाती है। एक दिन हारिन को एक रेस्क्यू उसके हाई स्कूल का मिलता है, जहाँ पहुँचते ही उसे सारी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती है। वो और सोजिन बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनमें छोटे, तीखे और प्यारे झगड़े होना आम बात थी। सोजिन को कैमरे से बहुत प्यार था, पर हारिन के लाख मनाने पर भी वो उसके पिक्चर्स ये कहकर नहीं क्लिक करता था कि उसकी फिल्म्स वेस्ट हो जाएंगी। इस मेमोरी से बाहर निकल वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बेंच को देख उसे याद आता है, जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजीन को बताती है वो सोजुन से प्यार करने लगी है, पर वो 10 साल पुराने फ्रेंड है तो वो उससे कन्फेस कैसे करे। तभी उसे डॉग की आवाज़ आती है, वो जिसे रेस्क्यू करने आए थे उसकी, पर तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है, जो सोजुन था। उसके पीछे वो फोटो स्टूडियो में पहुंचती है, जहां एक और मेमोरी में पता चलता है वो चाहकर भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही थी, इतनी पुरानी दोस्ती होने के चलते। पर यहाँ हम सोजुन के मन में भी हारिन के लिए फीलिंग साफ नोट कर पाते हैं। सोजुन उसी पर्दे के पीछे चला जाता है, जहाँ हारिन जैसे ही पहुँचती है तो वही सोजुन का डेथ वाला सीन उसे दिखने लग जाता है। तभी डॉग की आवाज़ से उसे रियलाइज़ होता है ये सब सिर्फ उसकी यादें हैं। वो डॉग को ले जाती है, तभी उसे अपनी वही हाई स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड सुजीन का टेक्स्ट रिसीव होता है एक कैफ़े में मिलने का। वो वहाँ से जाने के लिए पैदल ही निकल जाती है। रास्ते में वो एक फोटो शॉप को देखती है, जहाँ उसे सोजुन का कैमरा दिखता है और वो उसे लेने अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके साथ कुछ पिक्चर्स जो सोजुन फ्रेम करने के लिए छोड़ गया था वो भी मिलते हैं। वहां के ओनर को थोड़ा सस्पिशियस दिखाया जाता है, जो हारिन को एक कार्ड भी देते हैं जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कोड लिखा था, हम पास्ट से सबक तो ले सकते हैं पर पास्ट में जी नहीं सकते। हारिन कैफे पहुंचती है, जहां उसके सभी हाई स्कूल फ्रेंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने एक साथ इकट्ठा थे। उसकी बेस्ट फ्रेंड सुजीन, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड अनयोंग, उनका एक और फ्रेंड चा अनसंग। उससे आज के वर्क के बारे में पूछने पर वो बताती है वो आज उनके हाई स्कूल गई थी। ये सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। तभी योंग, जो सोजुन का बेस्ट फ्रेंड था, कहने लगता है आखिर सोजुन सुसाइड कैसे कर सकता है, ये उसे आज तक समझ नहीं आया। हारिन ये सब मेरी वजह से हुआ है कहकर वहाँ से चले जाती है। सबके रोकने पर भी वह नहीं रुकती। अनसंग उसे अम्ब्रेला देता है ताकि वो बीमार ना पड़े। हारिन का दिल बहुत भर आया था और जैसे ही वो घर पहुंच उन फोटोज को देखती है, उसे फिर पुरानी बातें याद आने लगती है। वो इस सच को नहीं झुठला सकती थी कि आज 10 साल बाद भी वो सोजुन को पहले जितना ही मिस करती है। वो उसमें से एक पिक्चर जलाने डाल देती है। फिर उस कैमरे के बैग से उसे एक लेटर भी मिलता है, जो सोजुन ने उसके लिए ही लिखा था कि वो उससे प्यार करने लगा है, और वो उसे ये लेटर इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो उसे खुद उनकी दोस्ती के चलते ये सब बताने में ऑकवर्ड महसूस कर रहा है, पर वो उसे बहुत पसंद करता है। लेटर पर हारिन अपने आंसू रोक ही नहीं पाती और काश वो सिर्फ एक बार सोजुन को देख पाती कहकर रोने लगती है। तभी वो फोटो जो उसने जलाया था उसकी डेट उड़ जाती है और हारिन जैसे ही आँख खोलती है वो अपने आप को फिर हाई स्कूल स्टूडेंट पाती है। उसे लगता है ये सब ड्रीम है। तभी वो सोजुन को देखती है और उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बस जल्दी से रुकवा कर तुरंत सोजुन के पीछे भागती है, जिस चक्कर में वो सीढ़ियों पर गिर जाती है, पर उसे चोट का दर्द का ख्याल ही नहीं था। सोजुन के कारण वो उसके पीछे फोटोग्राफी क्लब में पहुंचती है, जहां जैसे ही वो सोजुन को देखती है तुरंत उसे गले लगा लेती है। जहां उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और क्या वो रिलेशनशिप में है पूछने लगते हैं। तभी अनसंग हारिन की चोट नोटिस करता है और सोजुन तुरंत उसे मेडिकल रूम में ले जाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगता है, जहां हारिन उसे एक टक देखती ही रहती है और उसे चिंता ना करने को कहती है, क्योंकि वो तो आखिरकार ड्रीम में है।
सोजुन कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। तभी अनसंग आकर सोजुन से कहता है इसे लेकर तुम आए थे तो अब इसे मैं लेकर जाऊंगा। हारिन कुछ कह पाती उससे पहले ही सोजुन ठीक है कहकर चला जाता है, पर जेलेसी तो उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। क्लास में हारिन की अजीब हरकतें देख सुजिन को लगता है उसकी दोस्त पागल हो गई है। हारिन क्लास से भागकर सोजुन की क्लास के बाहर विंडो से उसे फ्लाइंग किसेस, विंडो पे हार्ट बनाना ये सब करने लगती है। पूरी क्लास ये देखकर हंस रही थी और टीचर भी उससे डांट रहे थे, पर उसे तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो मानो अपना दिल निकालकर सोजुन को ही दे दे। ये तीनों भी उसके अजीब हरकतें देख सोच में पड़ जाते हैं, कहीं उसके पैर की चोट का असर दिमाग पर तो नहीं हो गया। क्लास खत्म होने पर वो सोजुन के साथ लंच करना चाहती थी, पर उसे कहीं जाना है कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हारिन भी उसके पीछे पहुँचती है, वो भी उसके साथ जाएगी करके जिद करने लगती है। सोजुन अब करता भी क्या। हारिन उसके बाइसिकल के पीछे बैठ उसकी ज़िंदगी के सारे मज़े लेना चाहती थी। अगर ये ड्रीम खत्म हो गया तो सब खत्म। सोजुन एक फोटोग्राफी शॉप के सामने बाइसिकल रोक देता है। ये वही शॉप है जहाँ से हारिन ने सोजुन का कैमरा और उसके फोटोग्राफ्स लिए थे। सोजुन आज भी फोटोज लेने ही आया था जो वो हारिन को देखने से मना कर देता है, पर जब वो फिल्म्स लेने जाता है तो हारिन फोटोज देख लेती है जो उसके थे। हारिन ये देखकर बहुत खुश होती है और सोजुन के आने से पहले वो उसे वहाँ वापस रख देती है। सोजुन पैसे देकर चला जाता है, हारिन भी जाने लगती है। तभी वो ओनर हारिन को कहते हैं संभल कर, अगर तुम पास्ट को केयरलेसली हाथ लगाओगी तो बड़ी मुसीबत और बुरा बैड लक साथ आ सकता है। हारिन को समझ नहीं पाती और सोजुन के बुलाने पर चली जाती है। निकलने से पहले हारिन सोजुन का एक पिक्चर क्लिक करती है। वो लौटते वक्त फिर सोजुन के साथ बाइसिकल पर बैठकर बहुत एंजॉय कर रही थी और चाह रही थी कि ड्रीम कभी ख़त्म नहीं हो। तभी उसे एक बीप जैसी आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद को अपने रूम में ही पाती है। वो जिस सपने से कभी नहीं जागना चाहती थी आखिर वो ख़त्म हो ही गया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो अपने पैर पर वही निशान देखती है जो चोट उसे सपने में लगी थी। जब वो वर्क पर पहुंचती है तो अनसंग वहाँ पहले से ही था। दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं जहां हारिन अनसंग से पूछती है कि क्या उसे ये स्कार पहले से था। वो कहता है हाँ शायद ये तुम्हें तब लगी थी जब हम हाई स्कूल में थे, जब सोजुन तुम्हें मेडिकल रूम ले गया था। ये सब बिल्कुल वैसा था जैसा हारिन के सपने में हुआ था। वो तुरंत भागकर घर पहुंचती है और सुजिन से भी कॉल कर ये कंफर्म करती है जो उसे यही बताती है जो उसके सपने में हुआ था। हारिन उसका पुराना फ़ोन भी चार्ज कर चेक करती है और उसमें उसे वही पिक्चर मिलती है जो उसने सोजुन की शॉप के बाहर क्लिक करी थी। वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया था, पर कैसे। वो पूरा रूम चेक करने लगती है, कल लाया कैमरा बॉक्स भी। तभी फ्लेम्स देखकर उसे कल का फोटो जलाना याद आता है। वो फोटोज को निकालकर उसमें से एक जलाने फ्लेम्स में डाल देती है और अगले ही पल सच में पास्ट में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। वो सबसे पहले सोजुन को ढूंढती है जो गार्डन में फोटोग्राफी कर रहा था। वो तुरंत उसके पास पहुंच कहती है कुछ भी हो जाए तुम मरना मत, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।